हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय नेहा गुप्ता। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द स्टेटमेंट इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रूट्स आर द रियल देन फाइंड देम। हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इसमें रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन रूट्स को फाइंड आउट करना है। अब देखिए रियल रूट्स कैसे निकलते हैं, देखिए थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है इस टाइप की क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, अगर ये हमारी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं? रियल रूट्स, ठीक है, प्लस डिस्टिंक्ट, अलग अलग, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो दोनों रूट अलग अलग आएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स अगेन रियल होंगे, बट रूट क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों रूट्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में ये 3 कंडीशंस फाइंड आउट करनी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई चीज वेरीफाई होती है तो हमें वो रूट्स भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो बी स्क्वायर कितना है? बी इज माइनस 3, तो बी स्क्वायर कितना आएगा? माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको लिखना है ये क्या, ए कितना है हमारे यहाँ पर 2, ठीक है। बी कितना है? माइनस 3 एंड सी इज प्लस 5। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, इसके अंदर। तो क्या आएगा? बी स्क्वायर इज माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज 2 एंड सी इज 5। सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा? 9 माइनस 4 5 आर 20 माइनस ऑफ 31 लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट। ओके, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए ए कितना है हमारे पास? 3, बी इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड सी इक्वल्स 4। नाउ बी स्क्वेयर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? बी स्क्वेयर इज माइनस 4 अंडर द रूट 3 का होल स्क्वेयर 4ac, ओके, विच इज इक्वल टू 4 4 जार 16 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3, 16 3 जार 48, और देखिए प्लस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास? 48 माइनस ऑफ 48। इसका मतलब क्या आएगा? रियल रूट्स, और यू कैन राइट इक्वल प्लस रियल रूट्स, ठीक है। ये क्या निकाला हमने अभी? डी, ठीक है। और हम क्या निकालते हैं? एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस ऑफ बी, बी कितना है हमारे पास? दिस वन, माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट, ये हमें अभी निकाला है 0 आ रहा है, बाई 2 टाइम्स ऑफ a is 3। So we have 4 under the root 3 divided by 6, ठीक है। और you can write 2 multiply by 3 again, 2 2s are 4, ठीक है। क्या आएगा? 2 under the root 3 by 3। अब इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो नीचे क्या आएगा? रूट 3 बच जाएगा, 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब ये भी आंसर है इसका 2 अंडर द रूट 3 by 3, और ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर्स हैं, ठीक है। आप कितना भी सोल्व कराना, आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो करेक्ट होगा। बट एक्चुअली अगर हम डिस्कस करें ना तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो अंडर द रूट है उसको ना लेकर आए। बट आपकी बुक में ये आंसर गिवन है तो मैंने यहाँ तक सोल्व कर दिया। बट हमारी कोशिश रहती है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना आए। तो यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आ रहा था तो हम यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं? मोस्टली इसको रैशनलाइज कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर से अंडर द रूट हट जाए, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब वहां पर इक्वल रूट्स थे तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ सोल्व करते हैं हम। देखिए ए कितना है हमारे पास यहाँ? 2, बी इज इक्वल टू माइनस 6 एंड सी इज इक्वल टू 3। नाउ डी विल बी बी स्क्वेयर माइनस 4ac विल बी बी स्क्वेयर माइनस 6 का स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 6 6 जार 36 माइनस 24, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? 12, which is greater than 0. If it is greater than 0, then the roots will be real and distinct. इसका मतलब 2 अलग अलग रूट्स यहाँ आएंगे। Now we have to find them. So x will be
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस ये कितना है हमारे पास 12 बाई 2 टाइम्स ऑफ a इज 2 विच इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब 12 का देखिए निकाल सकते हैं हम 2√3 और यू कैन राइट, देखिए हम और भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 बाई 2। ठीक है, 2 रूट्स आ गए मेरे पास, एक प्लस का और एक माइनस का। सो रूट्स कौन कौन से आ गए 3 प्लस अंडर द रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस अंडर द रूट 3 बाई 2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और उसके इक्वल रूट्स हैं। अब आपको पता है इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, उसको 0 को इक्वेट कर देते हैं, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, सो d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac विच शुड बी इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज b स्क्वेयर इज k का स्क्वेयर। यू कैन राइट हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो k स्क्वेयर minus 4 times of a is 2 and c is 3 is equal to 0 which implies k square is equal to 24 माइनस का आएगा जाकर प्लस का हो जाएगा which implies इसे फाइंड आउट भी कर सकते हो। ये पेयर बन रहा है। ठीक है, सो k will be equal to 24 का अंडर द रूट which implies k किसके इक्वल आएगा, ऐसे पेयरिंग बनाते हैं ना तो ये बाहर आ जाएगा 2 अंडर द रूट, अंदर 6 बच जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सेकंड पार्ट देखिए, समथिंग इज डिफरेंट हियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना, आसान है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, देन यू कैन मैच द आंसर। चलिए देखिए, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप हम क्या करेंगे, बना लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को इसके साथ, फिर इस टर्म को इसके साथ, विच इम्प्लाइज kx स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ हियर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, d इज इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट्स दे रखे हैं। तो b स्क्वायर कितना है हमारे पास, b माइनस 2k माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज k, c इज 6। ठीक है, 4k स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ये टर्म, माइनस ऑफ 24k इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से k कॉमन आउट आ रहा है, सॉरी 4 कॉमन आउट आ रहा है और k भी कॉमन आउट आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आप छोड़ आओगे बट ये गलत है अभी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ गलती करते हैं। क्या k 0 हो सकता है, देखिए हो ही नहीं सकता। अगर k 0 हो गया तो दोनों टर्म 0 के इक्वल हो जाएंगी, क्या पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, सो k विल बी 6। ओके, क्वेश्चन 3 इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखिए हमें कोई एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जो है ना वो बनाना है, ठीक है, जहां मतलब मैंगो के हम पेड़ लगा सके, ठीक है, इसको हार्वेस्ट कर सके। तो लेंथ जो है वो ट्वाइस हो ब्रेड्थ के, और जो एरिया है वो कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी होगी। सो सॉल्यूशन देखिए,
लेंथ जो है ट्वाइस है ब्रेड्थ की, ठीक है। सो लेट ब्रेड्थ विल बी x मान लेते हैं हम, देयरफॉर लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2x, ट्वाइस है, ठीक है। अब क्या करें, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, एरिया किस इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज इक्वल टू 800 हमें गिवन है। नाउ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2 विच गिव्स 400, ठीक है। और यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए कितना है यहाँ देखिए 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 400, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, देखते एग्जिस्ट करता है नहीं करता, b स्क्वायर इज 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a c, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1600 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे प्लस डिस्टिंक्ट होंगे, यानी हमें जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उन दोनों की वैल्यूज मिल जाएगी। अब देखिए आप ये सोच सकते हो कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बट अब आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि माइनस बी प्लस माइनस ये पूरा वाला मेथड आप लगाओ, बट इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, देखिए डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एज x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं। ये पेयरिंग हो गई, x इसके इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 20। अभी x आया है, मैक्सिमम बच्चे इसको यहीं छोड़ाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें क्या निकालना था, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू नहीं निकालनी हमें, x की किससे क्या आया, बस हमारे पास अभी ब्रेड्थ आई है, ठीक है, ब्रेड्थ आ गई और लेंथ कितनी थी, ट्वाइस। सो देयरफॉर जो लेंथ है वो किसी को लगेगा 2 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। तो ब्रेड्थ आ गई है 20 एंड लेंथ आ गई है 40।